ये साजिश के तहत हमें लगता है कि राजद के लोग हैं कि चिराग जी हमारे अटूट साथी हैं, मजबूत साथी हैं। हमारे प्रधानमंत्री के हनुमान खुद कहते हैं, मजबूती से खड़े हैं एनडीए के साथ। राजद के लोग, कांग्रेस के लोग इस तरह की हरकत कर रहे हैं कि आपसी फूट हो जाए, लड़ाई हो जाए, उन्हें सत्ता का सुख मिले। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। मैं सुमन कुमार आपके साथ। बीजेपी प्रवक्ता विनोद शर्मा हमारे साथ हैं। जिस प्रकार से तेजस्वी यादव लगातार सत्ता पक्ष पर हमलावर हो गए हैं, उनका लगातार कहना है कि पूरे देश में जातिगत जनगणना होना होगा। 65% आरक्षण के मुद्दों पर कई तरह के विषय हैं। सर, लगातार तेजस्वी यादव सरकार पर हमलावर बने हुए हैं। जातिगत जनगणना की बात हो, 65% आरक्षण की बात हो या आपके भ्रष्टाचार की बात हो। देखिए, तेजस्वी यादव जी बेचैन हो चुके हैं। सत्ता से बाहर निकलने के बाद उन्हें बेचैनी है कि सत्ता में कैसे आएंगे। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार सबके विकास की बात कर रही है। दबे कुचले, पिछड़े, दलित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सारे लोगों के लिए 16 कैबिनेट मंत्री देश में बना दिया, पहली बार इतिहास में प्रधानमंत्री पिछड़े वर्ग से। और निश्चित रूप से सभी वर्ग जगह पर उनको उचित सम्मान मिला है, उनकी भागीदारी बढ़ी है, जिससे उनकी बेचैनी बढ़ रही है। लग रहा है कि अब हमारे लिए कोई विकल्प नहीं, रास्ता नहीं है। राजद अब और जो इंडिया गठबंधन है सत्ता में नहीं आने वाली, ये बेचैनी, ये दर्द झलक रहा है। और उन्हें तो आरक्षण किसके लिए? राजद को तो अपने परिवार के लिए। तेजस्वी यादव खुद है नेता प्रतिपक्ष, उनकी माता है विधान परिषद में प्रतिपक्ष नेता, बहन सांसद, बहन को एमपी का चुनाव लड़ाना, भाई को विधायक का चुनाव लड़ाना, वो तो सारे लोग की हकमारी करते हैं। तो उन्हें कहाँ गरीबों की चिंता है? गरीबों की चिंता तो एनडीए सरकार को है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को है, आदरणीय नीतीश कुमार जी को है। तो ये चिंता उन्हें सता रही है। तो रोजगार के तलाश में इस तरह के कभी कभी प्रदर्शन करते हैं। पहले भी कभी कभी दिखे हैं। जब विधानसभा चलता है सत्र तो बाहर घूमने चले जाते हैं। जब बिहार में आपदा आती है तो लापता हो जाते हैं। जब विपक्ष प्रदर्शन करता है तो गायब हो जाते हैं। तो उन्हें कहाँ है इन चीज़ों की चिंता कि बिहार का विकास कैसे होगा? आदरणीय नीतीश कुमार जी ने दो बार मौका दिया, बीच में गलतफहमी में मौका दिया कि लालू जी के बेटे हैं, कहीं सुधर जाए, सरकार में लाने का काम किया। लेकिन अंततः अंतिम निर्णय लेना पड़ा आदरणीय मुख्यमंत्री जी को कि भ्रष्टाचारी कभी नहीं सुधर सकते हैं। और उन्होंने कहा कि अब इसको मौका नहीं देंगे। मैंने 2 बार मौका दिया, लेकिन ये बार भ्रष्टाचार में लिप्त रहा, इसलिए आगे से इसको मौका नहीं मिलेगा। तो भ्रष्टाचारी तो खुद साबित हो चुके हैं, दूसरे पर क्या भ्रष्टाचार की बात करते हैं? पिताजी पर मैंने जजमेंट आ चुका है चारा घोटाले में, और पूरे परिवार पर केस चल रहा है भ्रष्टाचार का। इतनी परिसंपत्तियों के मालिक तेजस्वी यादव कैसे हो गए? इतनी कम उम्र में हजारों करोड़ के मालिक हैं। क्या संभव है? कैसे हो गए? ये तो बता दो बिहार की जनता को, कब आरोप लगा रहे? सर, इधर एक नए घटनाक्रम में भाजपा के एक पूर्व कार्यकर्ता के द्वारा चिराग पासवान के विरुद्ध में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और निर्वाचन आयोग में एक याचिका दायर की गई है और कहा गया है कि उन्होंने अपने चुनावी हलफनामे में गलत जानकारियां दी हैं, कई बातों को छुपाया है। देखिए, ये साजिश के तहत हमें लगता है कि राजद के लोग हैं केस करने वाले। कोई भाजपा का कार्यकर्ता नहीं हो सकता है, और भाजपा में नहीं पहचानते हम लोग उस व्यक्ति को जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं। न उसके पास कोई प्रमाण है कि भाजपा का कार्यकर्ता है। जबरन कह देने से कोई भाजपा का कार्यकर्ता हो जाएगा? चिराग जी हमारे अटूट साथी हैं, मजबूत साथी हैं। हमारे प्रधानमंत्री के हनुमान खुद कहते हैं, मजबूती से खड़े हैं एनडीए के साथ। तो ऐसी नौबत हो ही नहीं सकती है। तो ये कोई ना कोई साजिश का शिकार हुआ है। राजद के लोग, कांग्रेस के लोग इस तरह की हरकत कर रहे हैं कि आपसी फूट हो जाए, लड़ाई हो जाए, उन्हें सत्ता का सुख मिले। वो संभव नहीं है। मैंने अभी जिक्र किया कि वो बेचैनी में है कि कैसे वापस सत्ता में आए, जो अब संभव नहीं लगता है। सर, इसके साथ में उन्होंने एक और आरोप लगाया है। इसमें कहा है कि चिराग पासवान पर कहते हैं कि मैं दलित का बेटा हूं, लेकिन उनके गांव में उनके पास में जो है सम्मिलित संपत्ति में 80 एकड़ जमीन है उनके पास में। उन पर बलात्कार का आरोप उनके भाई पर लगा था, जिसके दूसरे अभियुक्त वो बने थे। तो इन सारी चीजों को उन्होंने छुपाया है और कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं सारे घटनाक्रम के पीछे आप लोगों का। देखिए, मैंने कहा ना कि साजिश के तहत इस तरह की बातें की जा रही है। चिराग पासवान जी की सारी स्थिति सामने है। वो पूरी तरह से स्वच्छ है, कहीं उन पर कोई दाग नहीं है। लेकिन दागी लोग उनको बदनाम करना चाहता है। एक साजिश के तहत किसी ने भाजपा कार्यकर्ता के नाम पर इस तरह की हरकत की है, जो संभव नहीं है। और निश्चित रूप से
हम लोग नहीं जानते हैं वैसे कार्यकर्ता को जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं। जिसको जानते ही नहीं उस पर चर्चा ही व्यर्थ है। सर, इधर चिराग जी गाए बगाए हमेशा से अपने आप को मोदी जी का हनुमान करते हैं, लेकिन पिछले घटनाक्रम में हम देखते हैं तो जिस प्रकार से वो हमेशा मोदी सरकार की नीतियों का, कुछ खास नीतियों का विरोध करते आए हैं, तो कहीं आप लोगों के बीच का जो संबंध है, जो अंडरस्टैंडिंग है, वो तो काफी गड़बड़ होता हुआ दिख रहा है। देखिए, आपके समझ से बाहर है। हमने कहा ना कि चिराग जी बहुत मजबूती के साथ एनडीए के साथ खड़े हैं, हमारे मंत्री हैं। हमारे गठबंधन की खूबसूरती है कि हम सुझाव देते हैं। चिराग पासवान जी सरकार को, आदरणीय प्रधानमंत्री को सुझाव देते हैं, क्या गलत है? वो अपने समाज की बात करते हैं तो हर आदमी समाज की बात करता है, ये तो अच्छी बात है। और हमारे प्रधानमंत्री वही काम कर रहे हैं जो चिराग जी चाहते हैं। तो आपसी ऐसी कोई बेमनस्ता नहीं है। हम लोग मिलजुल कर सरकार चला रहे हैं, एक दूसरे का सलाह मानते हैं और चिराग जी अपनी बात रख रहे हैं, तो खुशी की बात है। हम लोग कहाँ खराब लग रहा है? खराब राजद वाले को लग रहा है कि हमारा भी काम यही लोग कर दे रहे हैं। वो लोग चाह रहे हैं कि मने श्रेय ले, वो संभव नहीं है। चिराग जी अभी अनुसूचित जाति के बहुत बड़े नेता हैं और राजद को एक खतरा लग रहा है कि आने वाले दिनों में कोई रास्ता नहीं बचता है, किसी जाति का समर्थन उन्हें नहीं मिलने वाला है, इसलिए वो तरह तरह के प्रोपगेंडा कर रहे हैं। तो जैसा कि आपने देखा, भाजपा प्रवक्ता विनोद शर्मा जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि चिराग पासवान से हमारे संबंध बिगड़े नहीं हैं, वो अनुसूचित जाति के एक सर्वमान्य नेता हैं, मोदी जी के हनुमान भी हैं। और जितनी भी बाजार में खबरें अभी चली आ रही है कि चिराग पासवान को डैमेज करने के लिए बीजेपी नित्य नए नए हथकंडे अपना रही है, इन सारी घटनाक्रम में किसी भी तरह की कोई सच्चाई नहीं है। खबरों का सिलसिला हमारे साथ इसी प्रकार से बना रहेगा। तब तक के लिए दें हमें इजाजत। नमस्कार।